बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। स्टूडेंट हेल्प एंड काउंसलिंग की तरफ से एक और वीडियो के साथ हम हाज़िर हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो जो स्टूडेंट्स को अक्सर कन्फ्यूजन होती है कि क्या जो बीएड स्टूडेंट करता है क्या उसमें एमएड शामिल होता है या नहीं होता। अब एमएड के बारे में क्यों लोग ऐसा पूछते हैं, क्यों इसकी ज़्यादा ज़रूरत है? क्योंकि एमएड कुछ पोस्टों के लिए ज़रूरी होता है। जैसे अगर आप हेडमास्टरशिप के लिए जाना चाहें या जो लोग ऑलरेडी डिपार्टमेंट में प्रमोशन का वेट कर रहे होते हैं, हेडमास्टरशिप की तरफ उनकी प्रमोशन ड्यू होती है, या कोई नया हेडमास्टरशिप के लिए अप्लाई करना चाहे तो उसके लिए एमएड की शर्त जो है वो डिपार्टमेंट ने रखी होती है। तो ये अक्सर क्वेश्चन लोगों के जहन में आता है कि क्या हम जो अभी बीएड कर रहे हैं क्या इसमें एमएड शामिल है, क्या इसके बाद आपको एमएड करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें दो सिचुएशंस है। एचईसी ने जो नोटिफिकेशंस दिए हैं वो हम आपको बताएंगे कि बीएड जो पुराने लोग थे जिनके पास 1 ईयर बीएड होता था, 1 साल बीएड जो है जो बीए के बाद करते थे या मास्टर्स के बाद भी कर सकते थे, तो वो उसका डिफरेंट स्टेटस था। नया जो बीएड है इसका थोड़ा सा डिफरेंट स्टेटस है। मगर इसमें दो सिचुएशन हैं। एक सिचुएशन वो है कि एक बंदा है जिसने एफए किया है या एफएससी किया है और उसके बाद उसने 4 साल बीएड जो है वो कर लिया है, जिसको बीएड ऑनर्स कहते हैं। इसी तरह एक स्टूडेंट वो है जिसने एफए या एफएससी किया है और उसके बाद उसने 2 साल एडीई किया है, एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन। याद रखें, एक होता है एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स जो बीए की तरह का कोर्स है, एक होता है प्रोफेशनल एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन, एडीई जिसको कहते हैं। और जो लोग ओपन यूनिवर्सिटी से एडीई कर चुके हैं उन्हें पता है कि उसके अंदर वर्कशॉप्स भी होती हैं। तो एडीई किया है और उसके बाद उन्होंने बीएड 4 ईयर के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन लिया और बीएड 2 साल मज़ीद लगा के बीएड 4 ईयर भी उन्होंने कंप्लीट किया है। इनका भी वही स्टेटस है जैसे आपने एफए या एफएससी के बाद 4 साल बीएड किया हो। तो एक कैटेगरी तो ये आ जाती है कि जिनने एफए या एफएससी या आईकॉम के बाद 4 साल बीएड किया है, या जिन्होंने जो बीएड है जो एडीई है उसके बाद 2 साल मज़ीद लगा के बीएड 4 ईयर की डिग्री कंप्लीट की है। दूसरे वो लोग होते हैं जिन्होंने बीए के बाद 2.5 साल का बीएड किया होता है, या जिन्होंने मास्टर्स के बाद 1.5 साल का बीएड किया होता है। तो दो कैटेगरीज आ गई। एक कैटेगरी आ गई एफए के बाद 4 साल या एडीई के बाद 2 साल बीएड, और एक कैटेगरी आ गई बीए या बीएससी के बाद 2.5 साल और एमए या एमएससी के बाद 1.5 साल बीएड। तो ये दोनों डिफरेंट हैं। याद रखें, जिन्होंने एफए के बाद 4 साल बीएड किया होता है या एडीई के बाद 2 साल मज़ीद लगा के बीएड 4 ईयर की डिग्री हासिल की होती है, उनका बीएड होता है विद इक्विवेलेंट एजुकेशन, रेलिवेंट एजुकेशन टू बीएड। यानी उनका बीएड से जो पहले की एजुकेशन है या जो टोटल एजुकेशन है वो टोटली रेलिवेंट टू एजुकेशन होती है। एजुकेशन से मुराद जो है हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि उनका जो बीएड है उनके बाकी उनने एफए के बाद जितने सब्जेक्ट पढ़े होते हैं वो सारे एजुकेशन के मतलब ही होते हैं। मगर एक वो लोग हैं जिनने बीएससी किया और उसके बाद 2.5 साल का बीएड किया है, उनकी जो प्रीवियस क्वालिफ़िकेशन है वो एजुकेशन की नहीं होती। उनने बाकी जो बीएससी में मैथ्स, फिज़िक्स या केमिस्ट्री पढ़ी होती है या उन्हें कोई और सब्जेक्ट पढ़े होते हैं, इसका मतलब है कि उनकी ये जो क्वालिफ़िकेशन है बीएड से पहले वाली वो इक्विवेलेंट नहीं है, वो रेलिवेंट नहीं है एजुकेशन के हिसाब से। क्योंकि बीएड का मतलब है बैचलर इन एजुकेशन, एमएड का मतलब है मास्टर इन एजुकेशन। तो ये स्पेसिफिक एजुकेशन की ही डिग्रीज़ हैं, प्रोफेशनल डिग्री हैं। अब किसी ने मास्टर इन साइंस किया है, किसी ने बायो में मास्टर्स किया है, केमिस्ट्री में मास्टर्स किया है, इस्लामियात में मास्टर्स किया और उसके बाद वो 1.5 साल बीएड कर लेता है, तो उसकी भी जो प्रीवियस क्वालिफ़िकेशन है वो इक्विवेलेंट या रेलिवेंट टू एजुकेशन नहीं होती, वो डिफरेंट होती है। यानी उनकी एजुकेशन से डिफरेंट है, कोई किसी और सब्जेक्ट में उनका मास्टर है या बीएससी है। तो ये दो कैटेगरीज है। एक वो आ जाती है जिनकी प्रीवियस क्वालिफ़िकेशन रेलिवेंट टू एजुकेशन होती है, जैसे एडीई के बाद बीएड करते हैं तो उनकी भी प्रीवियस जो एडीई है वो रेलिवेंट टू एजुकेशन है। जो 4 साल बीएड करते हैं उनकी भी प्रीवियस क्वालिफ़िकेशन रेलिवेंट टू बीएड है, मतलब उनकी सारी डिग्री ही चूँकि एजुकेशन की होती है। तो इनको एमएड नहीं करना पड़ता, इन स्टूडेंट के लिए एमएड नहीं है। मगर जिसने बीएससी या बीए के बाद 2.5 साल बीएड किया है, जिसने मास्टर्स के बाद 1.5 साल बीएड किया है, तो उनको एमएड करना ज़रूरी है।
क्योंकि उनकी प्रीवियस क्वालिफ़िकेशन रेलिवेंट टू एजुकेशन नहीं होती। तो ये HEC ने जो एक गाइडलाइन दी है कि अगर आपकी प्रीवियस क्वालिफ़िकेशन रेलिवेंट टू एजुकेशन है तो आपको MED करने की ज़रूरत नहीं है। ये B.Ed ऑनर 4 साल या ED के बाद 2 साल B.Ed भी काफ़ी है। मगर जिनकी प्रीवियस क्वालिफ़िकेशन रेलिवेंट नहीं होती या जिसने जैसे BSc के बाद 2.5 साल B.Ed किया होता है या मास्टर्स के साथ 1.5 साल B.Ed किया होता है तो उनको MED करना ज़रूरी है। दूसरा जो सवाल है वो ये इम्पोर्टेंट है कि जिन लोगों ने MA एजुकेशन किया होता है और वो कंफ्यूज होते हैं कि क्या हमने इसके बाद अब B.Ed करना है कि नहीं करना। तो याद रखें कि MA एजुकेशन भी उसी तरह की प्रोफेशनल डिग्री है जो B.Ed जिस तरह है। अगर आप HEC के नोटिफिकेशंस को देखते हैं तो उसमें यही लिखा होता है कि जो जितने भी B.Ed हैं वो इक्वल होते हैं MA एजुकेशन के। तो अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है और इसके बाद MA एजुकेशन भी किया हुआ है, ये दो डिफरेंट सिचुएशन है इसमें भी। एक वो लोग हैं जिनने BA के बाद MA एजुकेशन किया होता है और कुछ ऐसे लोग हैं जिनने मास्टर्स के बाद MA एजुकेशन किया होता है। अब अगर BA के बाद MA एजुकेशन करते हैं तो वो लोग उन लोगों को उस B.Ed नहीं करना पड़ता उन पोस्टों के लिए कि जो जनरल लाइन टीचिंग की पोस्ट हैं। याद रखें जनरल लाइन टीचिंग की पोस्टों के लिए ही वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी पोस्टों के लिए जैसे साइंस टीचर है या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है या इस तरह की जितनी पोस्टें उनके लिए वो लोग इसलिए अप्लाई नहीं कर सकते कि उस पोस्ट के लिए उनको उन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में मास्टर्स भी चाहिए होता है। तो ये ज़रूरी है जिन लोगों ने BA के बाद सिर्फ MA एजुकेशन किया था और कोई बाकी मास्टर डिग्री नहीं की होती तो उन लोगों के लिए जनरल लाइन टीचिंग में जाने के लिए उनको B.Ed नहीं चाहिए होता। अब वो लोग हैं जिनने मास्टर भी किया हुआ है और किसी और सब्जेक्ट में, साइंस में, केमिस्ट्री में, फिज़िक्स में, और इसके बाद उनने MA एजुकेशन किया है तो वो जनरल लाइन टीचिंग की तरफ भी जा सकते हैं और स्पेसिफिक पोस्ट की तरफ भी जा सकते हैं। यानी अगर वो साइंस टीचिंग की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो उनके लिए MA एजुकेशन एज अ प्रोफेशनल डिग्री काम करेगी और साथ चूँकि उन्होंने जो है वो किसी दूसरे सब्जेक्ट में मास्टर्स भी किया होता है तो उनको ज़ाहिर है वो उस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और वो जनरल लाइन की तरफ भी इसलिए जा सकते हैं क्योंकि उन्होंने MA एजुकेशन जो है वो किया होता है। MA एजुकेशन की बुनियाद पे आप जनरल लाइन टीचिंग की तरफ जा सकते हैं। तो इसमें भी हमने दो कैटेगरीज़ को एक्सप्लेन किया। एक वो लोग जिनने जस्ट MA एजुकेशन किया होता है, कोई और मास्टर्स नहीं किया होता, तो वो सिर्फ स्पेसिफिकली MA एजुकेशन को यूज़ कर सकते हैं जनरल लाइन टीचिंग के लिए। उनको B.Ed फिर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जनरल लाइन टीचिंग के लिए MA एजुकेशन ही काफ़ी डिग्री है। दूसरे वो लोग हैं जिन लोगों ने मास्टर्स किया होता है और वो अगर जानना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक पोस्ट पे, याद रखें MA एजुकेशन 2 साल का है और B.Ed 1.5 साल का है MA के बाद। अगर आपने उस तरफ जाना है किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट की पोस्ट पे, इस्लामियात की पोस्ट पे, आपने साइंस की पोस्ट पे, SST की तरफ जाना है तो आपके लिए अगर आपने B.Ed 1.5 साल वाला किया हुआ है तो वो काफ़ी है अगर आपने MA एजुकेशन नहीं भी किया हुआ। हाँ, अगर आपने MA एजुकेशन किया हुआ है तो उससे आपको दो फ़ायदे हैं। एक तो ये कि वो B.Ed की जगह भी काम करेगा, दूसरा वो आप उसको M.Ed में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। MA एजुकेशन को M.Ed में कन्वर्ट किया जा सकता है। उससे ये होगा आपको दोनों में से एक ही डिग्री का बेनिफिट मिलेगा। आप दोनों डिग्रीज़ का बेनिफिट नहीं ले सकते। ये नहीं हो सकता कि आप MA एजुकेशन भी यूज़ करें और M.Ed भी यूज़ करें। आप अगर इसको कन्वर्ट करवा लेते हैं M.Ed के अंदर तो आपको दोनों में से एक ही डिग्री का बेनिफिट मिलेगा। अभी हम मज़ीद बहुत सारी वीडियोस बनाने जा रहे हैं उन लोगों के लिए जिनने B.Ed 4 ईयर किया है या जिनने सिर्फ ADE किया है या जिन लोगों ने जो है वो इस तरह की प्रोफेशनल डिग्रीज़ की हैं मास्टर्स के बाद। जो लोग सिर्फ लेक्चरशिप की तरफ जाना चाहते हैं उनके लिए क्या चीज़ सूटेबल है। आप हमारे इस चैनल के साथ लिंक रहिए और इसको सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें। अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह।